आदेश आदेश। मैं अष्टसावर मित्र प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 16 फरवरी 2024 के कन्या राशिफल की। शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी, माँ संतोषी माता, जगत जननी माँ दुर्गा, आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। बोल दीजिए जय माता दी। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह को 6:59 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:11 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:13 से 12:57 तक रहेगा। वही राहु काल सुबह 11:11 से दोपहर 12:35 तक रहेगा और दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशिफल की। केतु आपके लग्न में विराजमान है, आपकी राशि में विराजमान है केतु देव। शुक्र मंगल बुध तीनों ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। शनि और सूर्य आपके षष्ठ भाव में, राहु सप्तम में, अष्टम में गुरुदेव और चंद्रदेव। उच्च राशि की ओर अग्रसर होते हुए चंद्रदेव आज शुक्र देव के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शाम तक ये आपके नवम भाव में आ जाएंगे, अर्थात अपनी उच्च राशि में। शुक्र देव की वृषभ राशि में ये उच्च के होते हैं। तो इसी के आधार पर आपकी राशिफल आज का दिन तय होता है। देखिए भैया, बहुत अच्छा समय। सबसे पहले तो बात करें कि चतुर्थ और दशम का संबंध गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग से, चंद्र का जो घर है उसका चतुर्थ और दशम का संबंध बन रहा है। शुक्र देव के नक्षत्र से इनका गोचर है। भाग्येश और धनेश आपके पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव से देखें तो भी चतुर्थ और दशम का संबंध बन रहा है। बहुत ही गजब का योग है भैया। और शाम तक उच्च राशि में चंद्रदेव प्रवेश कर रहे हैं। तो भैया आमदनी में आपके कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आज धार्मिक कार्यों में जहां आपकी अभिरुचि जागृत होगी, वहीं धर्म से जुड़ कर के आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज प्राप्त कर पाएंगे जिससे कि आपके भविष्य में बहुत लाभ हो सके। जैसे हो सकता है किसी गुरु माँ का आशीर्वाद मिले, किसी गुरु का आशीर्वाद मिले, किसी दिव्य पुरुष का आशीर्वाद मिले। क्योंकि गजकेसरी योग अष्टम भाव में, तो गुप्त विद्याओं का, गुप्त ज्ञान का यह प्रतिनिधित्व करता है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात एक और, कि जिन दंपतियों को सुख नहीं मिल पा रहा था, उसको कहते हैं ना कि पति पत्नी का सुख, वो सुख भी आज आपको प्राप्त हो रहा है। कैसे? शुक्रदेव, शुक्रदेव के नक्षत्र से चंद्र का गोचर। चंद्र और शुक्र दोनों ही शीतल ग्रह, गुरुदेव के साथ, ज्ञान के साथ। तो यहां पर अष्टम भाव में आपको उन सुखों की अनुभूति भी ये कराएंगे जिनसे आप अभी तक वंचित हैं। अब वो सिद्धि का सुख भी हो सकता है, वो पूजा पाठ का सुख भी हो सकता है, आपकी शैया का सुख भी हो सकता है, आपके अंदर की जो भावना है, भावनात्मक रूप से आपको एक सुकून प्राप्त हो सकता है। ऐसा योग आपकी कुंडली में, अर्थात आपके गोचर में बन रहा है। अब देखिए एक चीज इस यहाँ पर कुंडली मुंह से निकला तो आपको बताना चाहेंगे। देखिए बहुत से लोगों को यह थोड़ा सा रमान रहता है कि हमने बताया कि बहुत लाभ होगा तो कम लाभ होगा। देखिए आपको एक चीज बताएं कि हम जो राशिफल बताते हैं वो गोचर के आधार पर बताते हैं। अब जैसे चंद्रदेव अब अपनी उच्च राशि में शाम तक जा रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि भैया एक तो भाग्येश पंचम स्थान में है, दूसरी बात भाग्येश के घर में एकादशेश उच्च के हो रहे हैं, तो इससे बड़ा तो कोई धनी योग नहीं हो सकता ना। हालांकि कुंडली में और भी योग होते हैं धन के, लेकिन आपकी कुंडली में यदि चंद्रदेव नीच के हैं, आपकी कुंडली में सपोज कीजिए शुक्रदेव पीड़ित है, तो क्या आपको उसका लाभ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो कुंडली मस्ट होती है भैया। तो हम उपाय भी बताते रहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है तो यह उपाय करें, बुध पीड़ित है तो यह उपाय करें, राहु देव दिक्कत दे रहे हैं तो यह उपाय करें। तो उन उपायों को लगातार फॉलो कीजिए। देखिए ऐसा नहीं होता कि आपने आज उपाय किया आपको आज ही उसका फल मिल जाएगा। 3 महीने में
कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति होती है। हर तीसरे महीने ये रेखाएं चेंज होती हैं, वो आपके कर्म के आधार पर चेंज होती हैं। ये जो लेफ्ट हैंड होता है ना, ये हमारा प्रारब्ध है, और ये जो राइट हैंड है ये हमारा कर्म है। प्रारब्ध के हाथ पर बहुत कम रेखाएं चेंज होंगी, क्योंकि प्रारब्ध भी प्रभावित होता है हमारे कर्मों से। जैसे कोई एक बहुत पापी आदमी है, प्रारब्ध उसका लिखा गया, लेकिन इस जन्म में आकर के उसने बहुत अच्छे धार्मिक कार्य शुरू किए, लोगों की सेवा की, मन से सेवा की, दिखाने के लिए नहीं। हमारे एक मित्र हैं, बहुत धनी हैं, एक चीज कुछ अनुष्ठान वगैरह हो रहा था, वो मतलब धार्मिक कार्य कराते रहते हैं। अभी एक कार्यक्रम पिछले दिनों हो रहा था, उसमें कुछ अर्थ की कमी पड़ गई, तो हमारे एक परम मित्र हैं, उन्होंने उनसे जिक्र किया कि इसमें थोड़ी कमी पड़ रही है, क्या आप सहयोग कर देंगे? तो उन्होंने साफ मना कर दिया। पता क्यों? क्योंकि वहां पर उनका नाम नहीं हो रहा था। तो आप सभी लोगों से सबसे पहली गुजारिश तो यह है कि जो भी धार्मिक कार्य करें उसमें अपना नाम ही मत होने दें। धार्मिक कार्य गुप्त रूप से होना चाहिए। इस हाथ से किया तो इस हाथ को पता नहीं, पति ने किया तो पत्नी को पता नहीं, पत्नी ने किया तो पति को पता नहीं कि क्या धार्मिक कार्य कर दिया। अब उन कार्यों के लिए नहीं कह रहे थे कि यज्ञ है, यज्ञ में पति पत्नी का बैठना जरूरी है। हम कह रहे हैं सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, दान पुण्य, इनका किसी से कभी नहीं कहना चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तो उन्होंने मना किया। अब वो कार्य करते रहते हैं, अब वो धार्मिक जो कार्य करते हैं उनके धार्मिक कार्यों का उतना प्रभाव उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह उनका बड़ा बड़ा नाम होता है कि इनके सौजन्य से। अरे यार, दिखाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए तुम दान कर रहे हो, तो क्या दान कर रहे हो? नहीं। दूसरी बात, आपकी कुंडली में जो पीड़ित ग्रह हैं उनको आप मजबूत कीजिए, जो हमने उपाय बताए, जैसे कि शुक्र का उपाय। शुक्र किसी की कुंडली में पीड़ित हैं, शुक्र नीच के हैं, तो रत्न वगैरह मत पहनिए। रत्न पहनते हैं, हम पहनाते हैं, लेकिन वो कुंडली दिखाने के बाद। तो एक उपाय जो सब कर सकते हैं जिससे कि शुक्र देव की कृपा मिले, क्या? या तो लगातार 3 महीने तक दही से स्नान कीजिए, या इलायची, हरी इलायची 2 या 7 की संख्या में पानी में उबाल लीजिए। जब बहुत उबल जाए वो पानी, रोजाना करना है 3 महीने तक, किसी भी शुक्रवार से स्टार्ट करके, और उस पानी को अपने स्नान के पानी में डाल लीजिए, उससे स्नान कीजिए। तो शुक्र देव की धीरे धीरे कृपा आप पर प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। उपाय नहीं किया, शुक्र पीड़ित है, गोचर में स्थिति अच्छी हुई, तो भैया लाभ तो होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में आपको मिल पाएगा। हो सकता है कि आपको उस लाभ का पता ही ना चले। तो इस बात पर आप गौर अवश्य किया कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, अब किसी का बृहस्पति बहुत खराब होगा तो कहाँ से सुख मिल जाए? किसी का सप्तमेश बहुत ज्यादा पीड़ित होगा, हालांकि सप्तमेश यहाँ पे बृहस्पति ही है कन्या राशि में, लेकिन हम एक नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। अब सुखों का स्वामी ही खराब हो गया। अब जैसे कि सुख आपके यहाँ पे धनेश बृहस्पति हैं, सपोज कीजिए आपके बृहस्पति ही नीच के हुए, तो फिर कैसे सुखों की अभिलाषा कर पाएंगे? अब कल एक लड़का लड़की हमारे जानने वाले हैं, उनकी कुंडली मिलान के लिए हमारे पास आया, 27 गुण मिल रहे थे। 27 गुण मिलने के बाद भी हमने मना कर दिया। पता क्यों? क्योंकि गुण मिलना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती। सप्तमेश नीच के थे, और उन सप्तमेश नीच के पर भी नीच के ग्रह की दृष्टि, और वो भी त्रिक भाव में, तो यार कैसे दाम्पत्य का सुख मिल जाएगा भैया? उन्होंने कहा कि अजी, बहुत लोगों ने कहा कि आप शादी कर दीजिए, 26 गुण मिल रहे हैं। मैंने कहा भैया ये बात आपको किसी ने बताई क्या? तो इन चीजों को नोट कीजिए। जब भी मैच मेकिंग कराएं तो गुणों को ज्यादा मत देखिए। सबसे पहले देखिए कि लड़का और लड़की का चरित्र कैसा है। दूसरा, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं नहीं। और तीसरा, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन उनका सही चलना है नहीं। और लड़का हो या लड़की, दोनों की कुंडली में यह जरूर देखिए कि यार इनका जो धन आगमन है वो कैसा चलेगा, क्योंकि भैया धन के बिना गाड़ी कैसे चल पाएगी? अब या तो पत्नी का भाग्य इतना अच्छा हो कि पत्नी के भाग्य से पति को मिले, पति का भाग्य ही इतना अच्छा हो कि वो पत्नी के भाग्य को जोड़ करके खूब अर्न कर सके, जिससे कि उनका परिवार चल सके। तो ये 3-4 पेते बातें देखनी चाहिए भैया कुंडली में। चरित्र बल, धन बल, पुरुषत्व का बल, स्त्री में भी स्त्रीत्व का बल, संतान उत्पत्ति चाहिए भैया, वरना तो बहुत ताने देते हैं दुनिया। तो इन चीजों को देखा कीजिए। तो क्षमा कीजिए यदि कुछ बुरा लगा हो। हमारा मन किसी का भी मन तोड़ना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी ज्योतिष को समझें, सीखें,
थोड़ा थोड़ा सीखें। ऐसे आपको पता चले कि आपका ग्रह यार कौन सा है। सभी को पता चलता है, गूगल से पता कर लीजिए कौन से राशि में बैठ करके कौन सा ग्रह नीच का होता है, कौन सा उच्च का होता है। थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, अपने धर्म से जुड़िए। कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म क्या है? अपने ज्ञान को जानना। ज्ञान तो है, लेकिन उसको जानेंगे कैसे? तो उसको जानना सीखिए। और बाकी तो हम आपकी मदद कर ही रहे हैं भैया, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने बताया कि आपकी इनकम में आज कोई कमी नहीं होगी। सुबह के टाइम पे हो सकता है थोड़ी बहुत टेंशन रहे, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है चंद्र पर, तो कहीं ना कहीं विष दोष का भी है। हालांकि शनिदेव अस्त है, लेकिन फिर भी कुछ तो दिक्कत हो सकती है ना। तो शाम तक होते होते वो दिक्कत दूर हो जाएगी, क्योंकि चंद्रदेव उच्च के हो रहे हैं। और जो स्वामी है उसका नवम का, वो भैया पंचम भाव में है, बुध के साथ है, मंगल के साथ है। तो महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। महालक्ष्मी योग का निर्माण हो तब भी आपके पास इनकम ना हो, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में दिक्कत है। और यदि कुंडली में आपके ग्रह शुभ है, अच्छी स्थिति में, अच्छी तरह चल रही है, तो भैया आपको लाभ होना तय है। इस बात को आप मान करके चलिए। शुक्र और मंगल का महालक्ष्मी योग बना हुआ है पंचम स्थान में, तो संतान आपकी बात मानेगी। संतान का सुख भी यहाँ से देखा जाता है। तो मंगल देव है, तो संतान थोड़ी सी तो नान नुकुर कर सकते हैं, बहानेबाजी कर सकते हैं, लेकिन प्यार से समझाएंगे तो मान जाएंगे। क्योंकि आपके लग्नेश और दशमेश दोनों ही पंचम भाव में बैठे हैं, तो क्या होगा? अपने ज्ञान के बल पर कमाएंगे, अपने भाग्य के बल पर कमाएंगे, अपनी वाणी के बल पर कमाएंगे, अपने पुरुषार्थ के बल पर कमाएंगे। क्योंकि पुरुषार्थ कौन है? मंगल पंचम भाव में बैठ के 11वें भाव को देख रहे हैं, तीनों की दृष्टि 11वें भाव पर, और 11वें के स्वामी अपनी उच्च राशि में। और क्या चाहिए यार? हर चीज में आपको लाभ मिल रहा है। ऐसा कहीं से भी आज के गोचर में नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिल रहा। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आज आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। और बताइए, इस तरीके से इतने सरल अंदाज में शायद ही आपको कोई बताता हो, लेकिन आपसे एक विनती है कि यार आप लोग अपने मित्र की वीडियो को शेयर नहीं करते। भैया हम इतनी ही इल्तजा करते हैं कि वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए, जिससे कि आप जैसे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें, अपने ज्ञान को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को सीख सकें। और वैसे अगर कुछ भी बात हमारी जरा से भी आपको लगी हो, तो हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा प्रार्थी है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।